पुलिस में हजारों से ज्यादा की संख्या होगी। 2012 के बाद से लगभग लाखों लोग जेल में गए हैं और 164 पीड़िता के बयान में 114 बी एविडेंस एक्ट में प्रावधान है कि जो लड़की ने माननीय न्यायालय के समक्ष बयान दे दिया उससे अलग न्यायालय या पुलिस सोच नहीं सकती। पोस्को एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, तो सभी के लिए एक समान है। उनके गिरफ्तार ना होने की वजह केवल एक है कि वो सत्तारूढ़ पार्टी के आदमी हैं और राज्य मंत्री का उन्हें दर्जा प्राप्त है और सत्ता उन्हें पूरी तरह से बचा रही है। में एक प्रकरण नहीं है ऐसा, कितना ही बड़ा अपराधी हो, कितना ही बड़ा भ्रष्टाचारी हो, कितना ही बड़ा दुर्दांत व्यक्ति हो या समाज के लिए कितना ही बड़ा कलंक हो, इस सरकार में वो यदि भाजपा से जुड़ा हुआ है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई संभव ही नहीं है। यदि ऐसा ही होता रहा तो समाज में एक तरह की भ्रांति भी फैल जाएगी कि ताकतवर होने के बाद कोई कानून उन पर लागू नहीं। मेरी मांग है पोस्को एक्ट के तहत उन्हें अविलंब गिरफ्तार करके जेल में। 5 मार्च 2023 का दिन मेरठ शहर के बीच एक लाचार, गरीब, नाबालिग लड़की के जीवन की तबाही का दिन बनकर आया, क्योंकि उस दिन दौलत के मद में चूर भाजपा नेता और रेस्टोरेंट के मालिक अरविंद मारवाड़ी, कानून का ककहरा पढ़ाने वाले एक वकील साहब और सत्ता के मद में चूर कानून को मुट्ठी में रखने वाले राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त उपभोक्ता सहकारी संघ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भाजपा नेता संजीव गोयल सिक्का इस युवती की आबरू से खेलने की पटकथा लिख चुके थे। दावत तो एक चुनाव जीतने की खुशी में थी, लेकिन इस कार्यक्रम में यह नाबालिग युवती आई थी। ये युवती अधिवक्ता के ऑफिस में नौकरी करती थी और उसे भी बुला लिया गया। कार्यक्रम तो समाप्त हो गया, लेकिन इन आरोपियों की नज़र इस युवती पर पड़ी तो दरिंदगी पर उतारू हो गए। लेकिन उस समय वहाँ कुछ लोग थे। जैसे ही दिन ढला तो आरोपियों ने युवती को नोचने की ठान ली। उस दिन अपने परिवार की इज्जत को लेकर वो युवती वहाँ से चली गई, लेकिन दरिंदगी के लिए बाकायदा आरोपी अधिवक्ता रमेश चंद के माध्यम से किशोरी को घर बुलाया गया। युवती से जबरदस्ती का प्रयास किया गया तो युवती ने शोर मचा दिया। फिर युवती को खाने में नशे का सामान मिलाकर खाना खिलाकर बेहोशी की स्थिति में कपड़े निकालकर उसकी वीडियो बनाई। बस फिर क्या था, युवती को दूसरे दिन बुलाकर वीडियो दिखाया गया और ब्लैकमेलिंग का कारनामा शुरू हो गया। युवती का तो वीडियो देखकर उसकी हालत खराब थी। उसकी आबरू लूटने का पूरा प्लान बन गया था। तीनों आरोपियों ने किशोरी के साथ दरिंदगी करनी शुरू कर दी। दरिंदगी का सिलसिला यही नहीं रुका। 25 जून तक भेड़ियों की तरह किशोरी के साथ दरिंदगी होती रही। 27 जून को पीड़ित किशोरी ने दौराला थाने में मुकदमा दर्ज कराया। जब युवती ने दौराला थाने में मुकदमा दर्ज कराया तो न्यायालय में 161 और 164 के बयान हुए। युवती ने दरिंदगी की बातें अपने बयान में कही। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ धारा बढ़ाई, जिसमें तीनों आरोपियों के खिलाफ पॉस्को एक्ट के अलावा 376D, 323, 506 जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने एक आरोपी अधिवक्ता रमेश चंद को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन 2 आरोपी भाजपा के राज्य मंत्री संजीव सिक्का और अरविंद मारवाड़ी लगातार पुलिस पर दबाव बनाकर बचते रहे। भाजपा नेता पुलिस पर दबाव बनाकर देश के प्रधानमंत्री और सूबे के मुख्यमंत्री की साख पर बट्टा लगाने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी न होने पर अब अधिवक्ताओं में भी आक्रोश फैल रहा है। आखिर एक अपराध में तीनों आरोपी हैं जो पुलिस पर दबाव बनाकर जांच को प्रभावित कर रहे हैं और सरकार को बदनाम कर रहे हैं, तो अभी 2 आरोपी खुले में क्यों घूम रहे हैं? ये सवाल आम आदमियों के जेहन में भी कौंध रहा है। आखिर क्या भारतीय जनता पार्टी का नेता होने के कारण उनको ये रिलीफ मिल रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं ने पुलिस प्रशासन पर कोई दबाव बनाया हुआ है, या फिर इस पूरे FIR में धाराओं से खेलने का कोई षड्यंत्र चल रहा है? आपको नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और 7 इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन एक स्टोरी पर जा रहे हैं। हमें लगता है कि मुझे इस पे काम करना चाहिए। ये प्रकरण मेरठ से जुड़ा हुआ है, बहुत गंभीर प्रकरण है। इसमें हमें भी सोचना चाहिए और जो सुनने वाले लोग हैं, क्योंकि तमाम लोग संवेदनशील भी हैं, हमें लगता है कि ये घटना ऐसी है, ये घटना दिलों को हिलाने वाली है। मेरठ के शहर के बीच की घटना है और इस घटना के मुख्य आरोपी भाजपा में उपभोक्ता सहकारी संघ के अध्यक्ष संजीव गोयल सिक्का और मेरठ शहर के भाजपा के पदाधिकारी अरविंद मारवाड़ी, इसके अलावा एक कानून का ककहरा पढ़ाने वाले रमेश चंद गुप्ता। इन तीनों ने मिलकर एक लड़की के साथ में पिछले 4-5 महीने तक लगातार ये लोग दरिंदगी करते रहे
दरिंदगी की लगातार करते रहे। जब इस मामले का खुलासा हुआ तो उस किशोरी ने मुकदमा दर्ज कराया मेरठ के दोराला थाने में, लेकिन थाने पे इतना प्रेशर इन पॉलिटिकल लोगों पर डाला गया कि पुलिस ने उसमें बहुत सारी धारा भी नहीं लगाई। जब ये मामला मीडिया के सामने आया तो लड़की का न्यायालय में 161 और 164 का बयान लिया गया। बयान में जब लड़की ने अपनी आप बीती बताई तो बहुत सारी धाराएं बढ़ी। उसमें पोस्को एक्ट के अलावा 376 बहुत गंभीर प्रकरण है। पोस्को बहुत गंभीर है क्योंकि वो किशोरी है, नाबालिग लड़की है। इतनी गंभीर लगभग 6-7 धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के बाद भी आप बेसन में देखिए नेताओं की, एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन ये जो स्टेट के जो छोटे नेता हैं, हमें लगता है कि इन्हें लगता है कि ये टोटल सल्तनत उनके अंडर में है। ये देश के वो बड़े नेता जो देश में कुछ करना चाहते हैं, कुछ देश को बदलना चाहते हैं, उनकी तमाम जितनी योजनाएं हैं उसको पलिता अपने कर्म से लगा रहे हैं, अपने कुकर्म से लगा रहे हैं। ऐसी ये इस तरह की घिनौनी हरकत इन लोगों ने की है। और उस घटना में जब वो लड़की के बयान हुए, गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज हुआ, फिर ये मुकदमा दोराला थाने से मेरठ के क्राइम ब्रांच में तब्दील हुआ। हालांकि वहां जांच चल रही है, अभी कुछ कहना मुश्किल है। पुलिस ने एक आरोपी जो मुख्य आरोपी है, एक अधिवक्ता को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन एक ही मुकदमे में ये 3 लोग आरोपी हैं। पोस्को एक्ट में वो जो जेल गए, पोस्को एक्ट में ये जो बाहर घूम रहे हैं और बाहर घूमकर लगातार लोगों से मिल रहे हैं, मीटिंगों में जा रहे हैं, खुद को अपने आप को ऐसा बेगुनाह साबित कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि उनकी प्रसिद्धि को लेकर लोगों ने बदनाम करने का प्रयास किया, लेकिन जो लड़की का बयान है, जो लड़की ने न्यायालय में बयान दिए हैं, उसे कोई झुटला नहीं सकता। ये अभी 27/5/2003 को मेरठ के थाना दोराला में एक मामला पंजीकृत किया गया, मुकदमा संख्या 172/2023। इसमें भाजपा के उपभोक्ता सहकारी संघ के अध्यक्ष हैं संजीव गोयल सिक्का जी, राज्य मंत्री का दर्जा है। दूसरे एक भाजपा नेता हैं, यहाँ मेरठ महानगर में वो संगठन में महामंत्री हैं, और तीसरे एक अधिवक्ता हैं। तो इनमें तीनों को नामजद किया गया। इसमें अधिवक्ता को पुलिस ने जेल भेज दिया। क्या कोई ऐसा नियम है कि जो 2 मुख्य आरोपी बाहर घूम रहे हैं इन्हें जेल ना भेजा जाए? कोई ऐसा अधिनियम हो, कोई धारा हो ऐसी? उस केस में मैं रमेश चंद्र गुप्ता जी की तरफ से रिमांड के केस में मैंने आर्गुमेंट किया था, और उस केस में जो 164 और एंटायर इन्वेस्टिगेशन हुई थी, रमेश चंद्र गुप्ता जी, संजीव सिक्का और अरविंद मारवाड़ी, तीनों के ऊपर 164 के बयान में सेम आरोप थे, एक से आरोप थे। और अभी तक हजारों विवेचनाएं हमने माननीय न्यायालय के समक्ष आर्गुमेंट की हैं। 164 के बयान के बाद माननीय एसएसपी मेरठ या आईजी साहब या एडीजीपी साहब ने किसी मुलजिम को रिलीफ नहीं दिया है। इन दोनों के बारे में क्या निर्णय लेंगे वो सरकार के, क्योंकि नुमाइंदे सरकार तय करेगी, लेकिन जो आरोप रमेश चंद्र गुप्ता पे हैं वो इन दोनों को। प्रदेश में हजारों से ज्यादा की संख्या होगी। 2012 के बाद से लगभग लाखों लोग जेल में गए हैं, और 164 पीड़िता के बयान में 114B एविडेंस एक्ट में प्रावधान है कि जो लड़की ने माननीय न्यायालय के समक्ष बयान दे दिया, उससे अलग न्यायालय या पुलिस सोच नहीं सकती कुछ। तो कोई खास बात नहीं है। ये वर्तमान में एक प्रकरण नहीं है ऐसा। कितना ही बड़ा अपराधी हो, कितना ही बड़ा भ्रष्टाचारी हो, कितना ही बड़ा दुर्दांत व्यक्ति हो, या समाज के लिए कितना ही बड़ा कलंक हो, इस सरकार में वो यदि भाजपा से जुड़ा हुआ है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई संभव ही नहीं है। क्या कोई ऐसा प्रावधान है इस एक्ट में कि अगर 3 लोग आरोपी हैं, एक जेल चला जाए, 2 ना जाएं? पोस्को एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। वो सभी के लिए एक समान है। उनके गिरफ्तार ना होने की वजह केवल एक है कि वो सत्तारूढ़ पार्टी के आदमी हैं और राज्य मंत्री का उन्हें दर्जा प्राप्त है, और सत्ता उन्हें पूरी तरह से बचा रही है। और यदि ऐसा ही होता रहा तो समाज में एक तरह की भ्रांति भी फैल जाएगी कि ताकतवर होने के बाद कोई कानून उन पर लागू नहीं होगा। मेरी मांग है पोस्को एक्ट के तहत उन्हें अविलंब गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। इस प्रकरण को आज हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की है, कुछ अधिवक्ताओं से बात की है। ऐसा कौन सा कानून है कि एक धारा में अगर 3 आरोपी हैं, एक आरोपी जेल चला जाए, 2 कैसे बच सकते हैं? उसको बहुत गंभीर एक्ट है। सरकार ने, संविधान ने इसे वैसे तैयार नहीं किया। ये जो प्रकरण है, इस प्रकरण को लगातार हम दिखाएंगे। आप देखते रहिए सेव इंडिया न्यूज। हमारे साथी आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। धन्यवाद।